गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10th। आज का जो अगला टॉपिक हमारा वह है मानव मस्तिष्क की संरचना। क्या है? मानव मस्तिष्क की संरचना। ये देखिए, जब आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि जब उसका हमने वर्गीकरण किया था तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला क्या था? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा क्या था? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, जो पहला यहाँ पर आया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है मानव मस्तिष्क की संरचना। देखिए, मानव मस्तिष्क की संरचना को समझने के लिए आपने एक अखरोट के दाने को देखा होगा। जब अखरोट को देखते हैं उसका बाहरी जो कवच होता है वो कैसा बिल्कुल हार्ड होता है, और उसके अंदर का जो गुदा होता है उसकी जो संरचना आपने देखी होगी, उस गुदे की, वह एकदम हमारे मानव मस्तिष्क की संरचना के समान होता है। यहाँ पर भी देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वह क्या है? एक अत्यंत कोमल महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारी खोपड़ी, ये जो हमारी जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में हड्डियों की बनी क्या होती है? एक कपाल गुहा में क्या होती है? कपाल गुहा में सुरक्षित होती है। अब ये देखिए, ये क्या है? ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कपाल गुहा है जो किसकी बनी होती है? हड्डी की बनी होती है। और इन्हीं हड्डियों के ढांचे में हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो अत्यंत कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है, वह इस कपाल गुहा में क्या होता है? सुरक्षित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वह चारों ओर से क्या है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। किसी किताब में आप 3 झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं। अगर हमने दोहरी झिल्ली का नाम लिया तो यानी कि वह डबल लेयर होती है। अगर हम 3 झिल्लियों की बात करते हैं तो वहां पर 3 झिल्लियों में देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा? दृढ़ तनिका, जो बाहर की ओर है ये दृढ़ तनिका हो जाएगा, और बीच अंदर वाली मृदु तनिका, और बीच में क्या होती है? जाल तनिका क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो देखिए, ये 3 झिल्लियों के से क्या होता है? हमारा जो मस्तिष्क है वो घिरा रहता है, और इन्हीं झिल्लियों के बीच में क्या होता है? एक रक्त केशिकाओं का क्या होता है? घना जाल पाया जाता है। रक्त केशिकाओं का क्या होता है? यहाँ पर घना जाल होता है, और उसी रक्त केशिकाओं के जाल में क्या होता है? जो ब्लड, जो रक्त प्रवाहित होता है, उसी रक्त केशिकाओं के जाल में से हमारे मस्तिष्क को क्या होता है? भोजन, ऑक्सीजन आदि का प्राप्त होती रहती है। और देखिए, इन झिल्लियों के बीच में क्या होता है? जो मृदु तनिका और जो जाल तनिका है, इनके बीच में क्या होता है? एक द्रव भरा होता है। उस द्रव का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये जो द्रव है ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है? बाहरी आघातों से हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। जो बाहरी जो चोट होती है उनसे हमारी क्या करती है? सुरक्षा करता है। अब देखिए, जो हमारा जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क 3 भागों में डिवाइड होता है। हमारा मस्तिष्क कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग इसका है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्च मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क है वह 3 भागों में डिवाइड होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क के भी देखिए 3 भाग होते हैं। इस अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? पहला भाग है प्रमस्तिष्क। ये सबसे बड़ा, ये अग्र मस्तिष्क
का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ये पूरा भाग आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये प्रमस्तिष्क है। क्या है ये? प्रमस्तिष्क। और बहुत सी क्रियाओं का जो हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उन क्रियाओं पर क्या करता है? ये नियंत्रण रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचने, विचारने, चिंता करने, तर्क शक्ति करने और सीखने और स्मृति आदि, इन सब का जो केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है? वह प्रमस्तिष्क होता है। और वही ये प्रमस्तिष्क ही क्या करता है? इन सभी क्रियाओं पर क्या करता है? अपना नियंत्रण रखता है और उनका क्या करता है? नियमन करता है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं घ्राण पिंड, दूसरा है घ्राण पिंड। ये जो घ्राण पिंड है ये क्या करता है? हमें सूंघने की शक्ति, अगर हम कहीं से भी अगर गुजर रहे होते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई गंध, कोई स्मेल वगैरह आती है तो हम तुरंत पहचान लेते हैं। अगर कहीं पर कोई सुंदर सा भोजन बन रहा होता है तो तुरंत हमारी खुशबू, उस खुशबू के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं? उसको पहचान ले लेते हैं कि आज ये पकवान बनने वाला है या बना है। तो इस प्रकार से एक जो घ्राण पिंड है ये क्या करता है? हमें गंध का ज्ञान कराता है। अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है उसका तीसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन, देखिए जो एक डाइएनसेफेलॉन है ये क्या करता है? जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रिया जैसे भूख, प्यास, नींद आदि जो क्रियाएं हैं उन सब को नियंत्रित करता है, उनको उनका नियमन करता है। वह किस अंग के द्वारा होता है? वह डाइएनसेफेलॉन के द्वारा होता है। ये अनैच्छिक क्रिया का मेन से यह है कि वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वे अपने आप ही क्या होते हैं? सुचारू रूप से कहते चलती रहती हैं। उन है हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया। अब देखिए जैसे भूख, प्यास, नींद, जब हमें भूख लगती है तभी हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। या बिना भोजन भूख के हम भोजन कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। बिना नींद आए हम अगर सोने की कोशिश भी करेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। तो ये सब क्या है? ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं और उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? डाइएनसेफेलॉन के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए अब आता है मध्य मस्तिष्क। जो ये वाला भाग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा मध्य मस्तिष्क है, जो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को क्या करता है? एक कनेक्टिविटी यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। और जो हम एक दूसरी वस्तुओं को देख पा रहे हैं उन सब का नियंत्रण, उनका नियमन करने वाला जो भाग है वो उसके जाके जो केंद्र है वो क्या है? वो मध्य मस्तिष्क है, जो हमें दृष्टि आदि का क्या करता है? ज्ञान कराता है। तीसरा जो पार्ट है इसका वह है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए पश्चिम मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग यहाँ पर देखिए क्या है? अनुमस्तिष्क, पहला अनुमस्तिष्क है। दूसरा देखिए ये वाला जो भाग है इसे हम कहेंगे पॉन्स। और तीसरा जो भाग हमारे ये गले में जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरज्जु होता है, उसमें क्या करती है? प्रवेश करती है रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में जो प्रवेश करती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसका तीसरा भाग है मस्तिष्क पुच्छ। यहाँ पर भी देखिए जो अनुमस्तिष्क है ये अनुमस्तिष्क क्या करता है? ये हमारे देखिए प्रमस्तिष्क के क्या होता है? ये प्रमस्तिष्क ऐसे नीचे, कहाँ था? नीचे, और ये पीछे, ये पीछे वाला भाग जो है ये क्या है? पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। यहीं पर क्या है? अनुमस्तिष्क है। ये अनुमस्तिष्क में क्या होती है? धारियां उपस्थित पाई जाती हैं और इस अनुमस्तिष्क के द्वारा चलना, कूदना, उछल कूद करना, दौड़ना और झुकना आदि के समय क्या करता है? हमारी बॉडी को क्या करता है? संतुलन प्रदान करता है। क्या करता है? संतुलन बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होता है। संतुलन बनाए रखने में क्या होता है? ये सहायक होता है। अब इसका देखिए दूसरा भाग है पॉन्स। ये पॉन्स भी क्या है? जैसे अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे श्वसन है, परिसंचरण तंत्र है आदि का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है और उनका नियमन करता है। तीसरा है मस्तिष्क पुच्छ। ये जो मस्तिष्क पुच्छ जो इसका तीसरा भाग है ये क्या करता है? ये हमारे शरीर का ताप का क्या करता है? नियमन करता है। और ये भी इसका योगदान भी रहता है जो परिसंचरण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, इन क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है और उनका नियमन करता है। इस प्रकार से जो हमारा जो मस्तिष्क था वह यहाँ पर देखिए
देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और एक बार फिर से इसको समझिएगा। देखिए, अब देखिए, हाँ एक और चीज़ यहाँ पर, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसमें एक ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ पर देखिए पीयूष ग्रंथि में ये लिखा है पीयूष ग्रंथि यहाँ पे स्थित होती है। और ये पीयूष ग्रंथि एक मटर के दाने के समान हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है और उनका नियमन करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वह इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर क्या करता है, अपना नियंत्रण रखता है। पीयूष ग्रंथि क्या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता था, लेकिन इस पर भी तो एक नियंत्रण रखेगा, वो क्या है, हाइपोथैलेमस। तो इस प्रकार से ये देखिए एक बार और, हमारा जो मस्तिष्क होता है वह 3 झिल्लियों के द्वारा क्या होता है कि आप घिरा होता है। उन 3 झिल्लियों के नाम है दृढ़ तनिका, मृदु तनिका और जाल तनिका। इन झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा होता है जो हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों, बाहरी चोटों से क्या करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अब देखिए यहाँ से एक ही नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इसमें से जो भी टॉपिक है उनको देखें और समझें, समझने का प्रयास करें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।